हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि राजस्थान प्रदेश के जंतुवालय मृगवन एवं मुख्य पार्क। तो ये हमारा जो राजस्थान भूगोल है खंड है उसका 14वां टॉपिक चल रहा है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक और रहेगा 15वां, जो कि राजस्थान प्रदेश की खनिज संपदाओं से है। फिर हमारा राजस्थान भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिया है हमें जोधपुर के बारे में। ये रहा जोधपुर। इस बॉक्स में हमें दिया है जोधपुर के बारे में। ये रहा बॉक्स हमारा। तो देखते हैं क्या है जोधपुर जंतुवालय के बारे में। तो जोधपुर के अंदर है जोधपुर जंतुवालय। क्या है इसमें जंतुवालय में ऐसा? तो 1936 में इसे स्थापित किया। 1936 में इसे स्थापित किया। यहाँ गोडावन पक्षी, जो कि हमारा राज्य पक्षी है राजस्थान का, गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। याद रखना है कि गोडावन जो हमारा राज्य पक्षी है उसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ है? सुअर प्रजनन केंद्र। और याद रखना कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से याद आया। तो जो गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर जंतुवालय में है। उसके बाद में देखते हैं कि माचिया सफारी मृगवन। माचिया सफारी मृगवन, इसके बारे में देखते हैं। 1985 में जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर कायलाना झील के निकट स्थापित किया गया। जोधपुर, यह जो माचिया सफारी मृगवन है वो 1985 में जोधपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर कायलाना झील के निकट स्थापित किया गया। इस पार्क में ऐतिहासिक माचिया दुर्ग स्थित है। इस पार्क में माचिया जो सफारी मृगवन है इसके अंदर माचिया दुर्ग स्थित है। यह राज्य व देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान बनाया गया है। यहाँ राज्य एवं देश का प्रथम, हमारे राज्य व देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान बनाया गया है, जिसमें मरु प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों को संरक्षित किया जाएगा। जिसमें मरु प्रदेश की जो भी प्राकृतिक वनस्पति हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। जोधपुर के अंदर माचिया जैविक उद्यान भी है। माचिया जैविक उद्यान भी है जोधपुर के अंदर। अमृता देवी कृष्ण मृगवन भी है। अमृता देवी कृष्ण वन भी है। कृष्ण मृगवन भी है। देखते हैं अमृता देवी कृष्ण मृगवन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के खिजड़ली गांव में अमृता देवी के नाम पर स्थापित किया गया है। जोधपुर में एक खिजड़ली गांव है, अमृता देवी के नाम पर स्थापित किया गया है। उसके बाद देखते हैं स्पाइसी पार्क भी है। मसाला बगीचा जोधपुर के रामपुरा भाटिया में है। रामपुरा भाटिया में है। पहला सोलर पार्क भी बड़ला भाप जोधपुर में लगा हुआ है। तो ये हमें जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिले। अब बात करते हैं हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये रहा जयपुर, और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें दिए हुए हैं देखते हैं। इसके अंदर जयपुर के अंदर जयपुर जंतुवालय, तो यह राजस्थान व देश का सबसे प्राचीन जंतुवालय है। यह हमारे राजस्थान एवं देश का सबसे प्राचीन जंतुवालय है। इसकी स्थापना 1876 में जयपुर के रामनिवास बाग में की गई। इसकी स्थापना हमारे जो 1876 है उसमें जयपुर का जो रामनिवास बाग है उसमें स्थापना की गई। यहाँ पर मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है। अभी हमने देखा था कि जो जोधपुर जंतुवालय है वहाँ पर तो क्या है, गोडावन जो पक्षी है उसका प्रजनन केंद्र है, कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। जबकि ये जो जयपुर जंतुवालय यहाँ पे मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है। आगे देखते हैं। यहाँ हाल ही में बाघों का प्रजनन भी किया गया है। यहाँ हाल ही में बाघों का प्रजनन भी किया गया है। उसके बाद देखते हैं अशोक विहार मृगवन। अशोक विहार मृगवन जयपुर में सचिवालय व विधानसभा भवन के पास स्थित है। ये कहाँ स्थित है? जयपुर का जो हमारा सचिवालय है और विधानसभा भवन है उसके पास में स्थित है। उसके बाद देखते हैं संजय उद्यान मृगवन, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर जयपुर के शाहपुरा के निकट स्थित है। जयपुर के पास में जो शाहपुरा है उसके निकट स्थित है। पुलिस स्मृति वन झालाना वन क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें इको टूरिज्म पार्क, जीरो फिटिक गार्डन, हॉलिस्टिक वेलनेस पार्क, थेरापेटिकल गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। और यहाँ पर ही जयपुर में मयूर गार्डन जो कि मालवीय नगर में भी स्थित है। अब बात करते हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है बीकानेर जंतुवालय, जिसकी स्थापना 1922 में बीकानेर के सार्वजनिक उद्यान में स्थापित किया गया। वर्तमान में यह जंतुवालय बंद पड़ा है। गंगा विलास पब्लिक पार्क है जो कि बीकानेर में ही है। डेजर्ट जू बीचवाल राजस्थान में। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में स्थित है, ये भी डेजर्ट जू के नाम से। उसके बाद हम चलते हैं, अब जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर में कैक्टस गार्डन,
जैसलमेर में क्या है, कैक्टस गार्डन है। कहाँ पर है ये, कुलधरा गांव में है। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क भी जैसलमेर के अंदर ही है। गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग में है। इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है, भारत सरकार द्वारा शाहगढ़ बलज जैसलमेर को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। जैसलमेर को भारत सरकार द्वारा शाहगढ़ बलज जैसलमेर को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जालोर के बारे में दिया है। सोहिनी उद्यान भीनमाल में है, सोहिनी उद्यान है वो भीनमाल में है। उसके बाद देखते हैं अलवर में प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग शिमला, जो कि कहाँ है, अलवर में है। उसके बाद देखते हैं अजमेर के अंदर पुष्कर मृगवन 1985 में जिसकी स्थापना हुई, अजमेर में है। उसके बाद देखते हैं बूंदी में कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, याद रखना है कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। कोटा की देखते हैं, कोटा जंतुवालय 1954 में स्थापित, यह राज्य का सबसे नवीन जंतुवालय है। देववन सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है, देववन है जो कि कोटा में ही है, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है देववन। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ मृगवन, यह वन चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी छोर की दीवारों के सहारे 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चित्तौड़गढ़ जो मृगवन है, यह वन चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी छोर की दीवारों के सहारे 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं उदयपुर के बारे में। उदयपुर जंतुवालय है, 1878 ईस्वी में उदयपुर के गुलाब बाग में स्थापित किया गया। 1878 ईस्वी में उदयपुर के गुलाब बाग में स्थापित किया गया। हाल ही में यह एक पक्षीशाला एवरी भी विकसित की गई है। उसके बाद में है सज्जनगढ़ मृगवन। उदयपुर में सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ वन, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। उसके बाद अब हम देखते हैं राजसमंद में चंदन वन है। उसके बाद अब हम देखते हैं पाली के अंदर तो पर्यावरण पार्क सोजत में है, सत्याग्रह उद्यान पार्क आहुआ में है, और लाखोटिया पक्षी उद्यान भी ये कहाँ है, पाली में। तीनों के तीनों पर्यावरण पार्क, सत्याग्रह उद्यान पार्क और लाखोटिया पक्षी उद्यान, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, पाली के अंदर है। अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें नीचे दिए हुए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य वनस्पति और जीवों की विविध प्रजातियों के संरक्षण, परिरक्षण तथा रक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम 2010 में पारित किया गया। राजस्थान सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित करा, 2010 में करा। और किसके लिए करा, राजस्थान राज्य की जो वनस्पति हैं, जीवों की विविध प्रजातियों के संरक्षण और रक्षण के लिए उनके जैव विविधता अधिनियम 2010 पारित किया। तो वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा स्वीकृत सूची में राजस्थान में 40 प्रकार के दुर्लभ लुप्त प्राय संकटग्रस्त वनस्पतियाँ रखी गई हैं, जो कि 40 हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड राजस्थान के डूंगरपुर जिले के नाम ने बनाया है। मतलब एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो डूंगरपुर के नाम है। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र ओरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वो ओरण कहलाता है। कौन सा क्षेत्र ओरण कहलाता है, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व कटाई निषेध क्षेत्र ओरण कहलाता है। राजस्थान के खींचन गांव कहाँ है, जोधपुर में कुरंजा पक्षी डेमोसिल क्रेन बहुतायत में देखने को मिलता है, जो पश्चिमी राजस्थान में भ्रमणशील पक्षी है, कौन सा, कुरंजा पक्षी और डेमोसिल क्रेन, जो कि जोधपुर का खींचन गांव है, वहाँ देखने को मिलता है। राजस्थान में सबसे बड़ा पंचक्की पार्क जैसलमेर में है। तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव म्यूजियम जयपुर में स्थापित है। सबसे बड़ा वन्यजीव म्यूजियम कहाँ है, जयपुर में स्थापित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखने, राजस्थान में 5 जंतुवालय हैं, 7 मृगवन हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 13 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, 2 रामसर साइट हैं। रामसर साइट में कौन कौन सी हैं, घना पक्षी विहार व सांबर झील। जो घना पक्षी विहार है वो तो हमारा कहाँ है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और सांबर झील है ये हमारा जयपुर के अंदर ही पड़ता है। 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है, और 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। ये हमें पॉइंट ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ऊपर दिया है कि हॉनरेबल पक्षी को वन का किसान कहा जाता है। हॉनरेबल पक्षी है, हॉनरेबल पक्षी को वन का किसान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन का किसान कहा जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।